जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। तो गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ जी चौरंगी नाथ को ले जाने के लिए राजा के पास गए। अब राजा से कहा कि राजा, जिसके आपने हाथ पैर कटवा करके जिसे चौराहे पर फिकवा रखा है, क्या हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं? राजा पहले तो उन योगियों को देखकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, जिसके हाथ पैर नहीं हैं उसका आप क्या करोगे? कहाँ उसे अपने सर पर लादता हुआ फिरोगे? तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि राजन, उस वक्त से आपको क्या लेना देना कि हम इसका उपाय हम स्वयं कर लेंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहो और ये बताओ क्या हम उसे ले जा सकते हैं? राजा ने कहा कि प्रभु, आपकी मर्ज़ी, जो आपको करना है वो करिए। और इधर मच्छिंद्र नाथ जी अब उस चौकी को उठा करके, जिस पर चौरंगी नाथ विराजमान थे, उसे उठा करके अपने साथ ले जाने लगे। चौरंगी नाथ भी प्रसन्न हुए कि प्रभु, आपने मुझे प्राण दान दिए हैं, आप जैसा चाहो वैसा मेरे साथ व्यवहार करो, मुझे सब स्वीकार है। चौरंगी नाथ को ले जाकर के एक गुफा में बिठा दिया और कहा कि पहले हम तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका अवश्य ही प्रतिशोध लेंगे, लेकिन उससे पूर्व तुम्हें तपस्या करनी होगी और इस तपस्या के लिए तुम्हें इस गुफा में निवास करना होगा और तुम्हारी भूख प्यास के लिए अवश्य ही नित्य यहाँ पर तुम्हें अपने आप ही स्वतः फल फूल इत्यादि सब व्यवस्था प्राप्त हुआ करेगी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर तुम उस फल फूल को खा लेना और नित्य ही अपनी साधना में परिपूर्णता से लगे रहना। अब चौरंगी नाथ ने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, लेकिन आप मेरी नित्य खबर लेते रहना ताकि मेरा कल्याण ठीक तरह से हो सके। इधर गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ ने भी उसकी प्रार्थना स्वीकार करी और कहा कि हम इस गुफा में एक पत्थर लगा करके जा रहे हैं ताकि कोई तुम्हें परेशान ना कर सके और तुम भी यहाँ से बिल्कुल भी कहीं जाना मत। चौरंगी नाथ ने ये बात स्वीकार करी। अब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने चामुंडा देवी को याद किया। चामुंडा देवी सामने प्रकट हो गई। चामुंडा देवी ने कहा कि प्रभु, कहिए क्या आज्ञा है? तो कहा कि इस गुफा में एक प्राणी निवास करता है, आपको उसके लिए नित्य भोजन की व्यवस्था करनी है, फल फूल इत्यादि की आपको नित्य ही उसके लिए व्यवस्था करनी है। स्वतः ही आप उसके आगे समय समय पर भोजन ला कर के रख देना। चामुंडा देवी ने आज्ञा स्वीकार करी और कहा कि इस गुफा के हम एक पत्थर लगा करके जा रहे हैं, ये आपको दिव्य स्वरूप से करना है। चामुंडा देवी प्रसन्न होकर के अब उसी गुफा के किनारे एक ऐसे रूप से बैठा करती जिसे कोई जान ना सके। नित्य चामुंडा देवी चौरंगी नाथ के लिए भोजन की व्यवस्था कर दिया करती और चौरंगी नाथ इस डर से कि कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, उस भोजन को साधारण भाव से खा करके फिर अपनी साधना में लग जाते। तनिक भी अपने शरीर तक को ना हिलाते, कहीं मेरी साधना टूट ना जाए। इसलिए बड़े आनंद से अपनी साधना में लगे रहते कि मुझे गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ ने जीवन दान दिया है, उनकी आज्ञा पालन करना अब मेरा कर्तव्य है। इधर आगे की अब गुरु मच्छिंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ जी दोनों दत्तात्रेय की ओर गिरनार पर्वत पर चले जाते हैं। अब गिरनार पर्वत पर आगे की क्या लीलाएं होती हैं, आगे की क्या दिव्य लीलाएं गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ जी करते हैं, वो हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी दिव्य कथाओं को सुनते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।